स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल मार्केट माफिया में। दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कल परसों और फ्राइडे तक निफ्टी बैंक निफ्टी या सेंसेक्स को ट्रेड करने वाले हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, लाइव ट्रेडिंग का फोरम पड़ा है, उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है। आज नो डाउट दोस्तों हर एक इंडेक्स में अगर आप निफ्टी को देखोगे एक भारी गिरावट हमें आती हुई दिखाई दी, जो कि है 1.38% की। ठीक है। उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल निफ्टी को देखें तो 1.16% की हमें गिरावट आती हुई दिखाई दी। मिड कैप में सबसे ज्यादा 2.5% की गिरावट दोस्तों हमें आती हुई दिखाई दी है। सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में भी दोस्तों 1100 पॉइंट की गिरावट आती हुई दिखाई दी है। और बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो दोस्तों बैंक निफ्टी में बहुत कम गिरावट हमें आती हुई दिखाई दी है। ऑलमोस्ट हर एक इंडेक्स में हमें अच्छी गिरावट आती हुई दिखाई दी। और विक्स को अगर आप देखोगे 1273 आ चुका है, और ऑलमोस्ट ये बजट से पहले तक हो सकता है 15 16 17 18 20 तक भी आपको जाता हुआ दिखाई दिए। नो डाउट कि अब ये इतनी भारी गिरावट आज के दिन आ चुकी है, तो अब हर एक यूट्यूब, हर एक फाइनेंशियल न्यूज चैनल, हर एक नया ट्रेडर, हर एक इंसान यहाँ सिर्फ यही बात कर रहा होगा कि मार्केट क्रैश हो जाएगा। नो डाउट मार्केट बियरिश है। अब सब आपको ये बताएंगे मार्केट क्रैश हो जाएगा, कोई 25,000 की लेवल देगा, कोई 24,000 की लेवल देगा। मतलब आपको डाउन साइड ही डाउन साइड का बताया जाएगा। यूट्यूबरों ने तो अब तक यूट्यूब पर वीडियो बना भी दिए होंगे कि भाई साहब अब मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़ा आपको क्रैश देखने को मिलेगा, पुट बाय कर लेना, मार्केट गिरे ही गिरे जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे मेन चीज है ना आपको जाननी चाहिए। नो डाउट मार्केट बियरी से आज की गिरावट है, और जब तक आज का रेड कैंडल खड़ा है दोस्तों तब तक मार्केट बुलिश नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के अगर फ्लैट खुल के आज का लो कटता है तो इसके नीचे से अगर आप पुट खरीदते हो तो कहीं ना कहीं आपको फंस सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। मतलब इसका अगर आज के दिन का लो कट कर होता है तो इसके नीचे से हमें पुट नहीं खरीदना है। ठीक है। उसके बाद अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, सपोज दैट यहाँ कहीं मार्केट खुल जाता है, बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो भी दोस्तों पुट को अवॉइड कर देना, यही आपके लिए फायदे की बात रहेगी। अगर पुट खरीदना भी है दोस्तों, इस जो आज की रेड कैंडल आई है इसकी बॉडी के अंदर अंदर से हम रेड कैंडल के अंदर अंदर से बाउंस का वेट करेंगे। ठीक है। और बाउंस पे अगर हमें कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है तो दोस्तों वहां से पुट ट्रेड करना सही रहेगा। लेकिन अगर आप गैप डाउन में पुट खरीदने की सोच रहे हैं कि अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है और आप पुट खरीदने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लॉस हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज अगर आप सोच रहे हैं, जैसे आज बहुत से लोग आपको बता भी रहे होंगे यूट्यूब पे कि फ्लैट खुल के गिरता है या फिर आज के लो के नीचे निफ्टी आ जाता है तो पुट खरीद लेना, बहुत प्रॉफिट होगा। दोस्तों वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोग फंस सकते हो। ओवरऑल 25,480 के नीचे नीचे, 25,500 के नीचे नीचे निफ्टी जो है हमारा बियरिश ही रहने वाला है। लेकिन अगर गैप डाउन खुले तो दोस्तों पुट अवॉइड कर लेना, वरना आपको लॉस हो सकता है। और अगर फ्लैट खुल के आज का लो कट होता है और यहाँ अगर आप पुट खरीदने की सोच रहे हैं तो भी मैं बता दूं कि आज के लो के नीचे से भी अगर आप पुट खरीदने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। नो डाउट आज का जब तक हाई इंटेक्ट है, ठीक है, जब तक मार्केट बियरिश ही है, 25,500 के नीचे नीचे, 25,465 70,500 के नीचे नीचे निफ्टी बियरिश है। लेकिन हमें जो पुट देखना है ना, पुट खरीदना है दोस्तों, वो इस बॉडी के अंदर अंदर से खरीदना है। बाउंस आने दीजिए और वहां से हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है पुट साइड का तो वहां से पुट खरीदना सही रहेगा। अब देखिए कुछ चीजें हो सकती है क्या, कि मार्केट अब या तो इसी रेड कैंडल के अंदर कुछ दिन रुकता हुआ दिखाई देगा इसी के आसपास। पहली चीज, रिवर्स तो यहां से एकदम से होने से रहा, या फिर धीरे धीरे रिवर्स होना शुरू कर देगा। ठीक है। या फिर क्या होगा कि कल बड़ा गैप डाउन खुलेगा। ये दो तीन चीजें होने वाली है। और ये चीजें दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं, मार्केट कह रहा है। मार्केट ऑलवेज रिपीट इट्स हिस्ट्री दोस्तों। ये मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। आज की गिरावट जो आई है निफ्टी में 1.38% की गिरावट आई है। अब हम देखते हैं और समझते हैं कि 1.38% की गिरावट के बाद निफ्टी क्या करता है। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कट दिखाता हूँ, मैं अपने मन से कोई बात नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है। कि 1.38% की गिरावट के बाद निफ्टी क्या करता है, मार्केट क्या करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 1.38% या उससे ज्यादा की गिरावट कहाँ है। तो अगर आप यहाँ चलोगे तो यहाँ इस दिन फ्राइडे 4 अप्रैल को है
1.49% की गिरावट। अगले दिन क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, लेकिन जो लोग इस गैप डाउन पर पुट खरीद रहे थे उनको पूरे टाइम, पूरे महीने दोस्तों प्रॉफिट नहीं आया है। तो अगर गैप डाउन बड़ा खुल जाता है और अगर आप पुट खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपके साथ होगा कि आप प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे पूरे महीने। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मैं बता देता हूँ आपको, और एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक एग्जांपल हमारे पास ये है दोस्तों। ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर फ्राइडे 28 फरवरी को 1.86% की गिरावट है दोस्तों। और उसके बाद क्या हुआ है, थोड़ा सा क्या, मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूं ताकि मैं आपको ये समझा पाऊं कि अगर फ्लैट खुलता है या फिर इसके लो के नीचे आता है तो यहाँ पुट खरीदना काफी रिस्की रहेगा। ठीक है, यहाँ आप देखोगे इस दिन गिरावट हुई थी दोस्तों 1.86% की, आज से भी ज्यादा गिरावट हुई थी। लेकिन इसके नीचे जो लोग पुट खरीद रहे थे उनके साथ देख लो दोस्तों क्या हुआ है। तो इसलिए मना कर रहा हूं कि अगर आप सोच रहे हो कि बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मैं पुट खरीद के प्रॉफिट बना लूंगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग गलत सोच रहे हो, आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज की अगर आप ये सोच रहे हो कि फ्लैट खुल के इसके नीचे लो कट करेगा, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर अभी यही ज्ञान दे रहे होंगे कि भाई आज का लो कटता है, आज के लो के नीचे निफ्टी जाता है तो पुट खरीद लेना, प्रॉफिट हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर आज का लो कट होता है, फ्लैट खुल के निफ्टी नीचे आता है, आज का लो कट होता है, तो जो भी यहाँ पुट खरीदेगा कहीं ना कहीं उसको निकलने नहीं दिया जाएगा, एक भारी लॉस का सामना किया करना उसे पड़ेगा। और स्टॉप लॉस नहीं लेते हो तो भाई पूरा कैपिटल आपका खत्म हो जाएगा, एवरेज करते करते आपके घर बिक जाएंगे। ठीक है, तो एवरेज करना, स्टॉप लॉस ना लेना गंदी बीमारी है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। पहले मैं आपके ये सारे पॉइंट क्लियर कर दूं। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे यहाँ आज जितनी गिरावट हुई है, उसके बाद ये आप देखोगे यहाँ क्या कर रहा है, निफ्टी इसके अंदर अंदर ही होल्ड कर रहा है खुद को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि होल्ड भी कर सकता है, इसके लो के नीचे से पुट नहीं लेना और गैप डाउन खुलेगा तो भी पुट नहीं लेना है। हाँ, इसकी बॉडी के अंदर अंदर से हमें कहीं से वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो हम पुट ट्रेड कर सकते हैं। कॉल साइड का तो दोस्तों बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के सोचना ही मत, वरना काफी भारी झटका आपको लग सकता है। यहाँ आप देखोगे यहाँ पर भी 1.62% की गिरावट है, लेकिन इसके नीचे से जब भी आप पुट खरीदोगे कहीं ना कहीं देखोगे कि अगले 2 दिन जो भी इसके नीचे से पुट खरीद रहा था कहीं ना कहीं उसे झटका मिला। इसके अंदर जाने दीजिए मार्केट को और वहां से कोई कंफर्मेशन मिलने दीजिए, फिर पुट ट्रेड करना सही रहेगा। और मैं आपको बताऊं कि जैसे कि यहाँ आप देखोगे यहाँ एक गिरावट आई है 1.5% की, आज से भी ज्यादा गिरावट है। आप देखोगे काफी दिन निफ्टी इसके अंदर अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, तो ये चीजें होने वाली है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको पहले से अवेयर कर रहा हूँ कि अब क्वांटिटी कम रखना, हो सकता है कुछ दिन साइडवेज मार्केट रह जाए, बजट तक हो जाए, या फिर ये पूरा हफ्ता साइडवेज रह जाए, बहुत कम मूवमेंट हो, तो क्वांटिटी कम रखनी है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है और टारगेट भी छोटे रखने हैं। इस आज के लो के नीचे दोस्तों पुट नहीं खरीदना है, रीजन मैंने आपको सारे बता दिए। और अगर गैप डाउन भी खुलता है तो दोस्तों पुट मत खरीदना, कहीं ना कहीं आप लोग फंस सकते हो या आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो दोस्तों, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। अब सबसे मेन चीज जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं ना दोस्तों, ये फ्री की चीज है, आपको कोई भी नहीं देने वाला है। ठीक है, ये जो आज हुआ है ये रेयर कभी कभी होता है। अगर आप इस चीज को खुद से अटैच कर लेते हो कि यार रोज ऐसा होगा, ठीक है, रोज ऐसा होगा, हर एक्सपायरी पर ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं अगर आपने इस चीज को माइंड में बिठा लिया, इस चीज को इस चीज से इमोशनली अटैच हो गए, तो इस एक्सपायरी तो चलो तुकबाजी में या नए नए निब्बों को प्रॉफिट हो गया या फिर जुआरियों को प्रॉफिट हो गया, अदरवाइज हर एक्सपायरी ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप अगली बार ये चीज करने निकलो और आपको बड़ा लॉस देखने को मिले। क्योंकि मोस्टली क्या करता है ना, एक्सपायरी पर लो कट करने के बाद एक बाउंस देता है। मेरा खुद का ही माइंडसेट था कि अगर बाउंस देगा 650 700 750 का ब्रेकआउट देगा, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, और वहां कहीं से अगर मुझे कोई बियरिश कंफर्मेशन मिलता तो मैं वहां से पुट ट्रेड करना पसंद करूंगा। यहाँ पुट ट्रेड करके कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ये 100 में से 10 बार होता है दोस्तों, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो 100 में से 90 बार होता है। तो आप ज्यादा उस चीज के पीछे भागिए जो 100 में से 90 बार होती है, इस चीज के पीछे नहीं जो 100 में से 10 बार होती है। क्योंकि ये चीज अगर आप माइंड में बिठा लोगे, ये 10 बार प्रॉफिट देगी और 90 बार आपको लॉस देगी। और लेते कितना हो आप लोग, कौन सा ऐसा है भाई धुरंधर जिसने यहाँ सेल कर दिया और यहाँ जाकर बुक किया हो? नहीं भाई, कोई यहाँ निकल गया होगा, कोई यहाँ निकल गया होगा, अठन्नियां बिटोर रहे होंगे, अठन्नियां चवन्नियां कलेक्ट कर रहे होंगे, किसी ने ये पूरा बड़ा मूव कैप्चर नहीं किया होगा। जैसे बहुत से लोग सोच रहे हो यार कितना अच्छा मूव आया, मैं ये कर लेता तो वो हो जाता। मेरे भाई ये 100 में से 10 बार होता है, तो इसको माइंड में फिट मत करना और इमोशनली इस चीज से अटैच मत होना। वरना ये 10 बार होने वाली चीज में आप लोगे अठन्नी चवन्नी, लेकिन 90 बार ऐसा नहीं होता, उसमें आप दे दोगे रुपया रुपया अपना पूरा कैपिटल कैपिटल।
ठीक है। तो इस चीज से अटैच ना होइएगा, ये कभी कभी होता है। अच्छी बात है अगर आप लोगों ने इस पूरे ट्रेंड में पैसा बनाया, मैं इतना डैम श्योर हूं कि भाई इस पूरे मूव को किसी ने भी कैप्चर नहीं किया होगा। ठन्नी चवन्नी लोग कलेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए मॉर्निंग आधे घंटे 45 मिनट के बाद यहाँ निफ्टी 2 घंटे तक साइडवेज रहता है, फिर हमें एक रेड कैंडल देता है, फिर है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखोगे एक सवा घंटा फिर साइडवेज रहता है, और फिर दोस्तों हमें एक रेड कैंडल देता है। मतलब बहुत क्रिटिकल आज की मार्केट थी, मॉर्निंग के 30 मिनट 45 मिनट के बाद बहुत क्रिटिकल दोस्तों मार्केट थी। और एंड में अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं यहाँ ले लेता और वो बना देता, तो दोस्तों 2:30 बजे के बाद, 2:45 के बाद, 3 बजे के आसपास कोई ये चीज नहीं करता है, ठीक है। कोई ये चीज नहीं करता है, ना कोई उम्मीद करता है। तो इस चीज को माइंड में मत बिठाइएगा, इमोशनली अटैच मत होइएगा, क्योंकि ये चीज होती है 100 में से 10 बार, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो होती है 100 में से 90 बार। आप 10 बार लोगे अठन्नी चवन्नी, ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ करोड़ों कमा लोगे या ये पूरा मूव कैप्चर कर लोगे, भाई ये कोई नहीं कर पाता। कितना ही बड़ा एक्सपीरियंस धुरंधर हो, नहीं कर पाता, क्योंकि ये 10 बार होती है, ठीक है। जो 90 बार चीजें होती है ना, हमें उन पे फोकस करना है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो कहना यही है कि भाई इमोशनली अटैच मत करना, और ये 10 बार होती है चीजें, इससे ज्यादा अटैचमेंट मत बढ़ाना, वरना आपको ये चीज आने वाले दिनों में बैकफायर कर सकती है, ठीक है। उसके बाद अब मैं बहुत से लोगों की है ना मैं गलतियां देखता हूँ दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या। कि जैसे मेरा मानना है दोस्तों कि यहाँ से मार्केट बाउंस देगा, ठीक है। मुझे यहाँ कोई कॉल साइड एंट्री मिलती है, ठीक है। तो मैं यहाँ एंट्री करूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा दोस्तों, जो मेरा स्टॉप लॉस है ना, मैं वो स्टॉप लॉस लगाऊंगा। लोग क्या करते हैं ना यार, उम्मीद जोड़ लेते हैं, होप जोड़ लेते हैं, इमोशन जोड़ लेते हैं, और वो क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लेते। और आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे, आपके अपोजिट मार्केट कई बार ऐसे हो गया, तो आपका आप एवरेज अगर करते हो और स्टॉप लॉस नहीं लेते, तो आप यहाँ एवरेज करोगे, यहाँ एवरेज करोगे, एंड में जाके वो आपका पूरा पैसा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप जो भी ट्रेड करते हैं, जिस भी सेटअप को ट्रेड करते हैं, मेक श्योर करिए बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए दोस्तों। वरना कभी अगर मार्केट आपके जैसे, मान लो कि यहाँ कोई कॉल बायर था, जिसने यहाँ कॉल बाय किया, मैंने किया यहाँ स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है। लेकिन 90% लोग यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं दोस्तों, वो क्या करेंगे, यहाँ एवरेज करेंगे, यहाँ एवरेज करेंगे। और जब कभी ऐसा दिन आ गया ना, जैसे मोस्टली ऐसा होता नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। जैसे कि यहाँ आप देखोगे कि यहाँ से मेरा था कि कॉल साइड जाएगा, कॉल साइड गया, ठीक है। यहाँ आप देखोगे यहाँ से कॉल साइड गया, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यार बाउंस तो आया ही नहीं, बाउंस का वेट क्यों किया आपने, आपने यहाँ पुट क्यों नहीं लिया। उसका भी मैं आपको रीजन बता दूं, ये जो आज हुआ है ना, कि यार नीचे पुट चल रहा है, पुट अपने हाई प्रीमियम पे चल रहा है, मार्केट नीचे चल रहा है और गिरे ही जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ देख लो, कल का दिन ही देख लो, यहाँ मार्केट नीचे आता है, कहाँ गया नीचे, बाउंस दिया ना भाई, ठीक है। यहाँ आप देखोगे कि यहाँ आप पुट खरीद लेते, यहाँ पुट खरीद लेते आपको लॉस होता। यहाँ मार्केट नीचे आया, यहाँ पुट खरीद लेते, आज वाला सोच के, जैसे बहुत से लोग हैं ना यहाँ अब इस चीज से अटैचमेंट हो जाएंगे, इमोशनली अटैच कर लेंगे कि यार नीचे चल रहा होगा तो भी पुट ले लेंगे। तो भाई ये आज हुआ है कि आपने नीचे पुट लिया और आप प्रॉफिट में निकल गए। अदरवाइज 100 में से 90 बार मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। आप यहाँ आए, मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, यहाँ पुट ले लिया आपने, लॉस ले लिया, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ यहाँ आए, यहाँ देख रहे हो आप मार्केट गिर रहा है, यहाँ आपने पुट लिया, और यहाँ से मार्केट ने आपको क्या कर दिया, लॉस दे दिया, ठीक है। अब यहाँ मार्केट गिर रहा है, यहाँ आपने क्या देखा कि मार्केट गिर रहा है, आपने यहाँ पुट ले लिया और मार्केट ने क्या करा, आपको स्टॉप लॉस दे दिया। और दिखा देता हूँ, यहाँ मार्केट आया, एक अच्छा रेड कैंडल दिया, आप बियरिश हो गए। उस यूट्यूबर ने बोला था मार्केट गिरेगा, आपने क्या करा कि यहाँ पुट खरीदा, यहाँ अठन्नी ली, अपनी चवन्नी ली, फिर आपने यहाँ आकर और पुट ले लिया, और मार्केट ने क्या करा, आपको बाहर फेंक दिया, ठीक है। ये बहुत रेयर होता है दोस्तों, यहाँ एक केस ये हुआ है, ठीक है। मतलब ये 100 में से 10 बार होता है जो आज हुआ है। अगर आप ऐसे सोच रहे कि हर बार ये ऐसे ही नीचे मार्केट गिर रहा होगा मैं पुट ले लूंगा, तो देखिए दोस्तों, एक आज का दिन था और एक ये सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है, कि आप नीचे पुट खरीद रहे हो और आपको प्रॉफिट आया है, ठीक है। अदरवाइज कितनी बार दिखाऊं, लो मैं एक बार वापस है ना गिनवा देता हूँ भाई, कि ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इस चीज से इमोशनली अटैच नहीं होना, और इस चीज को माइंड में फिट नहीं बिठाना। ये 100 में से 10 बार होता है, 90 बार ये नहीं होता है। तो 10 बारी में ये होता है, चलो मान लो आप इसको फिट बिठा लोगे, तो 10 बारी में आप क्या लोगे, ऐसा तो है नहीं आप यहाँ करोड़ों कमा लोगे या इस पूरे ट्रेंड को कैप्चर कर लोगे, यहाँ बड़े प्रॉफिट बना लोगे, नहीं भाई, आप ठन्नी चवन्नी लेकर और बाहर निकल जाओगे, है ना। तो ये चीज आपको नहीं करनी है दोस्तों। ये आज का दिन हो गया, ठीक है, कि आपने यहाँ नीचे पुट लिया, मैं इसलिए मना करता हूँ कि इस चीज से अटैच ना होइए, ठीक है। और इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि नीचे आप पुट खरीद रहे हो तो जरूरी नहीं है आप हर बार प्रॉफिट में निकलोगे, ठीक है। आज का दिन हो गया एक बार, अब आप नोटिस करते जाइए। अब यहाँ आए बहुत से लोग कि नीचे गिर रहा है, पीछे से गिरता हुआ आ रहा है, यहाँ लोगों ने पुट ले लिया, मार्केट ने क्या करा, उनको आप देख सकते हो स्टॉप लॉस दे दिया, ठीक है। ये चीज हो गई।
अब हम आते हैं यहाँ पे कि मार्केट गिर रहा है, लोगों ने यहाँ क्या करा भाई, यहाँ ले लिया, क्या ले लिया, पुट ले लिया, और मार्केट ने उनको क्या करा भाई, अगले दिन बैठा दिया लॉस के अंदर। ठीक है, अब आप गिनते जाइए 2 बार, है ना। मार्केट गिर रहा है, यहाँ लोगों ने आकर पुट ले लिया, और फिर उसको क्या हो गया, मार्केट ने लॉस में बिठा दिया। कितनी बार हुआ, 3 बार। ओके, और आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाओ आप, यहाँ मार्केट गिर रहा है, और आप देखोगे यहाँ लोगों ने पुट लिया, और पुट लेने के बाद लोगों को क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया, बिठा दिया ना लॉस में। ठीक है, कितनी बार हो गया, 4 बार। अब ये आया है आज जैसा मूव कि आपने दोस्तों नीचे पुट लिया और आपको प्रॉफिट आ गया। ठीक है, वो हो गया 5 बार, और ये हो गया 2 बार, है ना। अब गिने जाना, और गिनवा देता हूं मैं आपको, क्यों कह रहा हूं कि ये 10 बार होती है। ये रेयर चीजें हैं, इन पे ट्रस्ट नहीं करना और इनको माइंड में फिट नहीं करना, इमोशनली इन चीजों से अटैच नहीं होना है। यहाँ गिर रहा है मार्केट, और यहाँ लोगों ने पुट लिया, और उसके बाद आप देखोगे कि भाई साहब यहाँ से क्या करा, ऊपर खींच दिया, 6 बार हो गया। ठीक है, यहाँ आते हो, यहाँ गिर रहा है, यहाँ आपने पुट ले लिया ब्रेकडाउन पे, और मार्केट ने क्या करा, आपको लॉस में बिठा दिया है। कितनी बार हो गया, 7 बार। ठीक है, और आपको दिखाता हूँ, यहाँ मार्केट गैप डाउन खुलता है, नीचे गिरता है, कि भाई गिर रहा है, गिर रहा है, कल भी गिरा था, यहाँ पुट ले लो, और मार्केट ने आपको क्या करा दोस्तों, लॉस में बिठा दिया है। कितनी बार हो गया, 8 बार, है ना। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आप देखोगे, यहाँ पर भी डे एंड में यहाँ गिर रहा है, गिर रहा है, लोगों ने पुट बाय कर ली, और यहाँ लोगों को क्या करा, मार्केट ने लॉस में बिठा दिया। कितनी बार हो गया, 9 बार। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ लोगों ने क्या करा, कि मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, पुट बाय कर ली भाई, और फिर मार्केट ने उनको क्या करा, लॉस में बिठा दिया। तो निचले स्तरों पे आप पुट खरीद रहे हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ मैं आपको 10-11 बार ये चीजें दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आज हुआ ना दोस्तों, वो 100 में से 10 बार होगा। ठीक है, उस चीज को माइंड नहीं करना है। ऐसा तो है नहीं भाई, इतने बड़े मुंह आ रहे हैं आप लोग, है ना, कि पूरे के पूरा प्रॉफिट ही बना ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है भाई, 100 में से 10 बार है। मैं इतने दिनों में आपको दिखा चुका, बैक टेस्ट करके दिखा चुका, कि अगर आप नीचे पुट खरीद रहे हो तो आपके साथ क्या हो सकता है, और कितनी बार हो सकता है। तो जो आज हुआ वो 100 में से 10 बार होता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते, एवरेज लेते हैं, तो मैं आपको उनकी भी कहानी बता देता हूँ भाई। बहुत बुरा आपके साथ हो सकता है, याद रखना। जैसे यहाँ आपने कॉल बाय किया कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ आपने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसके नीचे मार्केट आ रहा है ना दोस्तों, तो आपको एग्जिट हो जाना चाहिए, स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब कभी ऐसा वन वे ट्रेंड आएगा ना, तो आपका कैपिटल बच जाएगा। प्रॉफिट नहीं बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। लेकिन यहाँ से ये नीचे जा रहा है, तो कम से कम आप अपने लॉस से तो बच जाओगे। प्रॉफिट बनाओ नहीं बनाओ, लेकिन छोटे लॉस में सिमट जाओगे। इसलिए स्टॉप लॉस लेना जरूरी है, एवरेज करना छोड़ दो। क्यों, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ किसी ने कॉल बाय किया, और मार्केट गिरे ही जा रहा है, वो यहाँ एवरेज कर रहा है, यहाँ एवरेज कर रहा है, एंड में जाके जीरो हो गया ना भाई। कभी वन वे ट्रेंड आएगा तो आप कितना एवरेज कर लोगे, तब तक ये तो एवरेज करोगे जब तक बैंक में और डीमेट में पैसा पड़ा है, और वो जीरो हो जाएगा। तो एवरेज करना और स्टॉप लॉस नहीं लेना दोस्तों एक बड़ी बीमारी है। तो इस चीज से आप लोग दूर रहिए। अब मैं आपको है ना एक कैलकुलेशन देता हूँ, अगर आपको अच्छी लगती है तो एक बार अपना कर देखिएगा। ठीक है, इसमें हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले है ना, हमें ट्रेड लिमिट सेट करनी है। ठीक है, ट्रेड लिमिट हमें हमारी पता होनी चाहिए कि है ना, इन ए डे, ठीक है, पर डे 2 ट्रेड से हमें ज्यादा नहीं करनी है, याद रखना। एक 9 से 10:30 के बीच तक, ठीक है, और एक 2 से 3 बजे के बीच में। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, कि जो स्टॉप लॉस है वो 20 पॉइंट से ज्यादा का ना रखो, मतलब अपने कैपिटल का, अपनी इन्वेस्टेड ट्रेड में का 10% से ज्यादा आपका नहीं रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता 1:2 1:3, ठीक है, मैं कहता हूँ 1:1। ठीक है, कि 20 पॉइंट तक आपको वेट करना है। तीसरी चीज, आपको जो क्वांटिटी है वो फिक्स रखनी है। क्वांटिटी कितनी रखनी है, 650। वैसे ये मैं ये सारी चीजें हमारे कोर्स में बताता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आज बताना चाहिए, ताकि कभी भी ऐसा हो तो दोस्तों आप इस चीज से बचे रहो। अगर आप अपने कैपिटल को बचाने में सक्सेस हो गए, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आप बना लोगे। ठीक है, तो क्वांटिटी हमें फिक्स रखनी है, 1 तारीख को भी 650 है, और पूरे महीने में 650 ही रखनी है। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब एक महीने में कितने ट्रेडिंग डे होते हैं, 22 दिन होते हैं दोस्तों। ठीक है, और 22 दिन में हमारे पर डे 2 ट्रेड है, तो हो गए 44 ट्रेड्स। ठीक है, 44 ट्रेड्स हमारे हो गए। अब आपके, मैं कहता हूँ गंदी से गंदी आपकी एक्यूरेसी है, 60% की आपकी एक्यूरेसी है।
ठीक है, कि 10 में से 6 ट्रेड आपके क्या होते हैं, 60%, यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ कि 60% दोस्तों आपकी एक्यूरेसी है। ठीक है, खत्म से खत्म आपकी 60% एक्यूरेसी है। तो 44 ट्रेड में से दोस्तों आपके 26 ट्रेड तो होंगे प्रॉफिट में। ठीक है, 26 ट्रेड क्या होंगे, प्रॉफिट में होंगे दोस्तों। और 26 ट्रेड में 20 × 26 अगर आप करोगे तो 520 पॉइंट का इन ए मंथ आप लोग क्या बनाओगे, प्रॉफिट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं क्या है इसको और इधर कर लेता हूं ताकि आप लोगों को क्या है ये क्लियर दिखे, समझना दोस्तों इस चीज को। ओके, अब 26 ट्रेड आपके पॉजिटिव है, 18 ट्रेड में आपको क्या आया है, लॉस आया है। ठीक है, तो 18 ट्रेड में लॉस आया है, तो 20 × 18 अगर आप करोगे तो 360 पॉइंट का आपको क्या आया है, लॉस आया है। ठीक, 360 पॉइंट का आपको क्या लॉस आया है। ओके, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको 160 पॉइंट का क्या आया दोस्तों, प्रॉफिट। ठीक है, अब 160 को अगर आप इंटू करोगे 160 इंटू 650, ठीक है, 650 आपकी क्वांटिटी है, तो आपका प्रॉफिट जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1,04,000 का। ठीक है, मतलब आपके 18 ट्रेड ने आपको लॉस दिया, स्टॉप लॉस लेना है। इससे ये चीज होगी ना कि आप ट्रेड भी आपके लिमिट में हो जाएंगे, स्टॉप लॉस भी आप लेना सीख जाओगे, एवरेज करना भी छोड़ दोगे, और ओवरऑल आप प्रॉफिट में ना निकलो तो दोस्तों मुझे आकर बता देना। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको ये चीजें एज इट इज फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई है, तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोरम पड़ा है, उसे फिल करना दोस्तों मत भूलना। अब मार्केट को समझ लेते हैं कि मार्केट को हमें कैसे कल के दिन ट्रेड करना है। प्रीमियम्स हम कल डिस्कस करेंगे, आज ओनली मार्केट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखोगे अब निफ्टी 25,441 के नीचे नीचे जो है वो दोस्तों बियरिश है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर मान लो निफ्टी है ना बाउंस देता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो अभी मार्केट बियरिश है, आप बुलिश मत हो जाना, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ओके, तो अगर ये हमें क्या करना है, हमें बाउंस का वेट करना है कि इसके अंदर अंदर बाउंस आए। ठीक है, और इस बाउंस में हमें कहीं से वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है दोस्तों, तो हम पुट के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फ्लैट खुलता है, सपोज दैट फ्लैट खुलता है और आज का लो कट कर देता है, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ दोस्तों, क्वांटिटी कम रखना और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना। क्यों, क्योंकि आज के लो के नीचे से कहीं ना कहीं पुट खरीदना काफी रिस्की हमारे लिए हो सकता है। ओके, और अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है दोस्तों और आप सोच रहे हो बड़ा गैप डाउन भी खुला तो भी मैं पुट लूंगा, तो याद रखना अवॉइड कर देना। उसके अपोजिट अगर यहाँ से हमें कोई अच्छा बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो सी का ट्रेड हमारे बनता हुआ दिखाई देगा। सेम एज दैट इसके अंदर से भी है ना एक छोटा मोटा स्कैल्पिंग ट्रेड, कि अगर आज का लो कट करे और वापस आज के लो के ऊपर आ जाए और वहां से हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन दे, तो स्कैल्पिंग के लिए कम क्वांटिटी के साथ हम एक सी का ट्रेड बना सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के आज का लो कट करता है और वापस ऊपर आ जाता है तो क्यों, क्योंकि हमें जो पुट खरीदना है ना दोस्तों, आज की जो ये गिरावट आई है इसके अंदर अंदर से दोस्तों हमें पुट खरीदना है। आज के लो के नीचे से पुट रिस्की रहेगा, और अगर गैप डाउन खुलता है तो अभी आप पुट खरीदने की सोच रहे हो तो दोस्तों वो भी रिस्की रह सकता है। तो इस चीज को आप मेरी बात ध्यान रखना। सेम चीजें सेंसेक्स में अप्लाई होती है, सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है। तो ऐसी ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखिए, और अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोरम पड़ा है, फिल करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।